लेकिन एक बारी क्या हुआ, तो ये खुद तो बहुत ही नजदीक थी उनके संबंध में और मिलती जुलती रही थी। तो एक बारी कार में थी, कार उन दिनों में बड़ी नई बात थी, तो कार में जा करके वही छोटा सा कमरा था और बाबा हाथ में गीता उठा करके और ओम की धुनें लगा दी। तो पहले दिन जब ये गई तो इनको बड़ा अच्छा लगा। जरा वो उन दिनों में बहुत अमीरी होते और नामी ग्रामी होते, लेकिन मन का दुख लगा क्योंकि उनका लौकिक पति ने गुजर कर दिया, खत्म हो गया। तो इसके लिए कहाँ कहाँ इधर उधर जाती थी तो समझती थी ये भी खुशी लगे, क्योंकि मित्र संबंधियों के साथ रहने में थोड़ा वो दुख का अंश मेरे पास भी रहा। बाकी तो देखे तो हर प्रकार से सुख था। और बाकी कोई भक्ति के भी संस्कार जो बड़ों को देखते थे नहीं, तो फिर ऐसे ही करते थे, दान पुण्य तीर्थ व्रत नियम और गीता और भागवत से अति प्यार था। बाकी जो कृष्ण की और गोपियों की वो जैसे कि अंदर कुछ लगन नहीं, तो मैं उनको देखती थी कैसे कृष्ण से मिलती, सिर्फ देखने की। खैर एक दिन तो वो जो अलौकिक माता गई थी, तो दूसरे दिन मेरे को वहां पहुंच करके और कार भेजी और बड़ा नजदीक था, तो मैं भी गई। तो मैं सामने ही जाते ही, दादा को तो कई बारी देखा भी था, हम वहां पर जब बाबा के पास पहुंचे तो सामने जाते ही बैठते ही बाबा की दृष्टि मेरे तरफ और मेरी दृष्टि बाबा की तरफ। तो ऐसे भी नहीं कहेंगी तो हम ध्यान में गई, दिव्य दृष्टि में गई। लेकिन देखते ही यहाँ पर जो चक्कर रहा नहीं, एक लाइट का चक्कर इतना गोल, यहाँ पर हमने देखा, मेरी दृष्टि वहां ही रही और बाबा समझता शायद ये ध्यान में गई है, परंतु मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन सुनना तो वो बुद्धि में गीता क्या समझेंगे। बाकी लास्ट जब बाबा की ओम की धुनी रही, तो जैसे कि हम उस लव में लीन अथवा खोई गई। जो आवाज था, जो रस था, अर्थ नहीं समझा, और लाइट का पूरा ही समय, अभी तो एक सेकंड देखे नहीं, लेकिन पूरा ही समय जैसे कि मैंने लाइट देखी। तो उस समय मेरे को यही अंदर आया, यानी कोई सजाया कृष्ण नहीं देखा, लेकिन मुझे कृष्ण की भाषा, तो ये कृष्ण है, यही कृष्ण है। तो बाबा ने कहा, लेकिन सुनते भी सुना नहीं, बिल्कुल जैसे कि कृष्ण ही देखने में, इतनी रही आकर्षण। फिर तो वो दिन और आज दिन मैंने कभी मिस नहीं किया, तो मैं वही गोपी हूँ। बस ये जिगर जान में फिर नंबर 1 दूसरी बात आ गई, एक तो बाबा की आकर्षण, तो बस ये समझो कृष्ण है।